या फिर वो ये सब करना अपना हक समझते हैं क्योंकि वो तुम्हारे वाली हैं, तुम्हारे आका हैं? और अगर ऐसा ही है तो फिर तुम कौन हो? क्या कह के पुकारे हम तुम्हें? जरा जरा मुझे तबाह करके तुझे क्या मिला। कौन है यार, इसे कोई बात क्यों समझ नहीं आती? हाँ नहीं आती मुझे समझ, नहीं मुझे समझ नहीं है, कोई एहसान नहीं चाहिए मुझे उनका। बेटा वो तुम्हारे भाई की जगह है। ओ प्लीज मामा, कोई भी किसी की तरह नहीं होता। मेरे बाबा जिंदा हैं अभी, और उनके होते हुए मुझे किसी और की सरपरस्ती की कोई जरूरत नहीं है। वो मेरा शौहर है रमजा। तो रखो अपने शौहर को अपने पास, मेरे ऊपर मुसल्लत ना करो। मुझे अपने ही तरीके से आना जाना है। मैं पहले भी चाहती थी और अब भी चाहूँगी। ना ही मेरी जान को किसी किस्म का खतरा है और ना ही मेरे पीछे कोई पड़ा हुआ है। वो ड्राइवर छोटी छोटी बातों की रिपोर्ट देता है शहरी भाई को, हद होती है यार। किस किस्म का साइको है तुम्हारा शौहर, और अच्छी तरह से पता है तुम्हें ये बात। लेकिन शायद तुम इस बात को याद ही नहीं रखना चाहती, जस्ट बिकॉज ही इज सो रिच। ठीक है, जितना एंजॉय करना है ना करो उसके साथ, लेकिन मुझे ख्वार करने की कोई जरूरत नहीं है। कितनी बड़ी बड़ी बातें करती थी ना तुम अपनी टेड टॉक्स में। कितना डिसअपॉइंट किया है तुमने मुझे। यू डोंट रियली प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। देख लिया, क्या कुछ नहीं किया शरीर ने आप सबके लिए। हाँ, मामा पे उनकी मेडिसिन का असर है और तुम पर तुम्हारे शौहर की ताकत का असर है। लेकिन मैं इन चीजों से इंप्रेस नहीं होने वाली। होगा तुम्हारे लिए तुम्हारा शौहर बहुत बड़ा आदमी, लेकिन मेरे लिए मेरे कमजोर बाबा बहुत हैं। पापा शरीर बुरा नहीं है। आप क्यों उसको इतना जज कर रहे हैं? किसी को भी इतना बेजा जज करना गुनाह होता है। आपको पता है मेरे बॉस ने जब मुझे इतना डांटा तो वो इतना खफा हो गया उन पे, और मेरे थोड़े से रो पड़ने से उसकी जान निकल जाती है। वाह, जान देने को तैयार है तुम्हारी। लेकिन जब उन्होंने तुम्हें रुलाया था, तुम्हें टॉर्चर किया था, वो सब याद नहीं है उन्हें? या फिर वो ये सब करना अपना हक समझते हैं क्योंकि वो तुम्हारे वाली हैं, तुम्हारे आका हैं? और अगर ऐसा ही है तो फिर तुम कौन हो? क्या कह के पुकारे हम तुम्हें? हदीजे, तुमने कैसे अपनी तकमील मुअख्खर कर दी है? तुम सोचो।